गरीब कल्याण और अंत्योदय की सोच के साथ आगे बढ़ रही है प्रदेश की भाजपा सरकार। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत हैप्पी कार्ड वितरण समारोह सोनीपत बस स्टैंड पर आयोजित किया गया। राय से भाजपा विधायक मोहनलाल पड़ोली ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज की तरफ से बनाए गए हैप्पी कार्ड वितरित किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय हैप्पी कार्ड वितरण समारोह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह से जुड़े। सोनीपत राय विधायक मोहनलाल पड़ोली ने बताया कि गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं। राज्य में अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का लक्ष्य 1 लाख रुपए या उससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए लाभ पहुंचाना है। इस योजना से गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ देगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई टिकटिंग सिस्टम से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया गया है। मोहनलाल पड़ोली ने बताया कि जिले में 26,000 लोगों ने हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन किया है। बुजुर्गों से लेकर युवाओं सबको इससे बहुत लाभ होगा। इस योजना के अंतर्गत आने वाले गरीब परिवारों के सभी सदस्यों का हैप्पी कार्ड बनाया जाएगा। वहीं मोहनलाल पड़ोली ने अपने द्वारा लगाए गए भीतरघात के आरोपों से किनारा किया है और कहा कि मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। सोनीपत की जनता ने मुझे अपना समर्थन दिया है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। महिला पुरुष दोनों को मिला के लगभग पॉपुलेशन जो है 1.5 लाख बनेगी। पूरे देश के अंदर जो आंकड़ा आया है वो 24 लाख का है। सर किस प्रकार तो ये बड़ा जिला है और 6 विधानसभा इसमें आती हैं। अगर उस हिसाब से आकलन करेंगे तो 1.5 लाख से ऊपर जा सकता है ये आंकड़ा। और आज अभी तक 26,000 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है। जो भी परिवार 1 लाख से नीचे जिनकी फैमिली आईडी में इनकम है, उस फैमिली आईडी की इनकम के आधार से सॉफ्टवेयर के माध्यम से पारदर्शिता के साथ CSC सेंटर पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन होगा और एक कार्ड की जो फीस है वो 50 रुपये रखी गई है। और प्रत्येक कार्ड की यात्रा करने का जो है 1 वर्ष के अंदर 1000 किलोमीटर उस कार्ड पर जिसका भी वो कार्ड बनेगा वो यात्रा कर सकता है। इस प्रकार की एक अनोखी पहल हरियाणा सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने आज इसको लॉन्च किया है। और परिवहन विभाग प्रत्येक डिपो के अंदर आज पूरे हरियाणा प्रदेश में 36 स्थानों पर इसी प्रकार का जनता में जागरूकता का अभियान चला के इसकी शुरुआत की है। और 7 स्थानों से मुख्यमंत्री जी 2 वे उनका संवाद भी रहेगा और बाकी जगह LED लगाकर 1 वे संवाद सीधा प्रसारण यहाँ सबको देखने को मिलेगा। और आज अच्छी शुरुआत सोनीपत डिपो में यहाँ सोनीपत के DC महोदय मनोज यादव जी ने और यहाँ के डिपो के GM संजय जी ने, तमाम सरकारी अधिकारियों ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे यहाँ से विधायक रहे अनिल ठक्कर जी, राजीव जैन जी, ललित बत्रा जी, देवेंद्र कादयान जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, हमारे महामंत्री, हमारे यहाँ के पार्षद भी सब इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और आज सोनीपत की जनता को इसका पूरा लाभ मिले, इसका प्रचार भी हम सरकारी माध्यम से भी होगा और हम पार्टी के स्तर पर भी प्रत्येक लाभार्थी तक इसकी सूचना देके ताकि उन सबको इसका लाभ मिल सके। इस प्रकार की योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। और अंत्योदय की जो सरकार है, जिस भाव के साथ इस योजना को लागू किया है, समाज के अंतिम व्यक्ति को सरकार ने जो एक सोच रखी है कि कोई भी अपनी रिश्तेदारी में जा सकता है, कहीं किसी को काम है उसमें भी यात्रा कर सकता है, कोई तीर्थ यात्रा भी कर सकता है। और डेली की दिनचर्या में अगर उसको शहर से इधर उधर आना पड़ता है तो उसमें सब में इस यात्रा के इस कार्ड का लाभ मिलेगा। और बहुत अच्छी स्कीम ये लागू की है। तो मैं हरियाणा सरकार का और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ये अच्छी स्कीम जनता के लिए जो लॉन्च की है, इसका जनता को पूरा लाभ मिले। सर एनडीए गठबंधन की सरकार है वो बनने जा रही है,
किस तरह की तैयारियां हैं वो की जा रही है पार्टी द्वारा, और आगामी विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है? ये एनडीए की सरकार देश में तीसरी बार बनेगी और आज़ादी के बाद लोकतंत्र में इस प्रकार से सत्ता के बाद दोबारा से इतने बड़े बहुमत के साथ अगर किसी को बहुमत मिला है तो ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को तीसरी बार दोहराया है। 14 में भी बड़ा मैंडेट देश की जनता ने दिया, स्पष्ट बहुमत की सरकार दी। 2019 में भी 303 सांसदों के साथ जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया और अब भी 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के 292 एक बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनेगी और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लगातार 10 वर्षों से देश की जनता की सेवा करने का काम किया है और जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से आज ये स्कीम लॉन्च की है, इस प्रकार की अनेक योजनाएं भी केंद्र सरकार की तरफ से भी लागू हुई हैं, उन सब का लाभ भी सीधा जनता को मिला है। हम तो ये कहते हैं कि विपक्ष ने भी अपना 400 पार का नारा देना चाहिए था, उन्होंने नकल करनी चाहिए थी। सरकार बनाने के लिए हमने वोट मांगने का काम किया, उन्होंने भी जनता से अपील करनी चाहिए थे हमें 400 पार करें। उनमें उत्साह होना चाहिए, उनमें भी हौसला होना चाहिए। हमने जनता से उम्मीद की थी स्पष्ट बहुमत की सरकार आए, जनता ने स्पष्ट बहुमत की सरकार दी। 2019 में दूसरी बार जनता से निवेदन किया, हमें स्पष्ट बहुमत की सरकार दूसरी बार दी। और जब जनता में उत्साह था, जनता का प्यार हमें मिला था, तो उसी भाव के साथ हमने 400 पार का नारा दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लगातार झूठ का सहारा लेकर जिस प्रकार से साधारण जनता को गुमराह करने का काम किया है, समय आएगा जब भी आगे चुनाव होंगे, जनता उसका जवाब देगी। और जनता जनार्दन ने बहुत बड़ा बहुमत के साथ हमें आशीर्वाद दिया है, मैं जनता का धन्यवाद करता हूं। सर, कन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मोहनलाल बड़ोली हार से बौखला गए हैं। इस तरह की जो बयानबाजी है, किसी तरह के आरोप है, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उन्हें नहीं लगाने चाहिए थे, जो भीतरघात के आरोप वो लगा रहे हैं। मैंने आपके चैनल के माध्यम से, और आप सामने बैठे हैं, आप ही ने ये प्रश्न किया था और आज भी आपने ही प्रश्न किया है। मैंने भीतरघात का आरोप ना आज तक लगा ना आगे लगाऊं। भीतरघात अगर किसी ने किया है तो वो अपने मुख से बोलेगा। मैंने ये जनता के बीच में भी कहा था, आपके चैनल के माध्यम से भी किया है। अगर हौसला है तो जनता के बीच में रखे कि मैंने भीतरघात किया है। मैंने आरोप किसी पर लगा नहीं, ना लगाऊंगा। सोनीपत की जनता ने पूरा आशीर्वाद मुझे दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और चुनाव में हार जीत लगी रहती है, कई दफ़े पहलवान अपने दांव पे भी हार जाता है और राजनीति का इस प्रकार का रहता है। बहुत चुनाव में ऐसे समीकरण बनते भी हैं।